जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की रिविट की क्लास में हम हाज़िर हैं, रिविट टूल्स की क्लास नंबर 6 में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिम के बारे में। ट्रिम कमांड या एक्सटेंड कमांड, ठीक है? हम ऑटोकैड में काफ़ी बार देखते हैं कि ट्रिम और एक्सटेंड हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी किस्म की कमांड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं। यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड 3 टाइप की होती हैं, एक टाइप की नहीं होती। एक होती है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ठीक हो गया। ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, ये दूसरी है। तीसरी होती है ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि ये तीनों क्या काम करती हैं, ताकि जब हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हमें थोड़े वक्त में पता चल जाए कि यहाँ पे हमारी कौन सी कमांड लगनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। आप आए मॉडिफाई में ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। अब अगर आप देखें तो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इससे हमें क्या नज़र आ रहा है। एक तो नाम से हमें ये पता चल रहा है कि जो वॉल, ये देखें, लेट सपोज ये वॉल है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। जब मैं इस वॉल को यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा तो ये यहाँ पे बना देगा एक कॉर्नर और इस वाले हिस्से को उड़ा देगा, ठीक है। कैसे? ये आपको डैश लाइन नज़र आ रही है। मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया फिर इसको, तो ये जो डैश लाइन है ये हमें बता रही है कि ये वॉल एक्सटेंड होके इस तरफ आ जाएगी। ये जिस तरीके की हमें डैश लाइन जिस डायरेक्शन में नज़र आ रही है, मतलब ये यहाँ से ऐसे आएगी और इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने उस वॉल को सिलेक्ट किया और फिर जिस डायरेक्शन में हम गए उस वॉल को उसने एक्सटेंड करके उस डायरेक्शन में घुमा दिया और जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको उसने ट्रिम कर दिया। तो इस केस में इसने ट्रिम भी किया, एक्सटेंड भी किया और कॉर्नर भी बनाया। तो कमांड का नाम क्या था? ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर। ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, मतलब के एट अ टाइम वो ट्रिम भी कर रहे, एक्सटेंड भी कर रहे और कॉर्नर भी बना रहे, तो इसलिए इसका नाम है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। एक बार इस पे मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वॉल यहाँ पे आए, ये अब हो ऐसे कर लेते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये अब उसने ये वाला हिस्सा उड़ा दिया। कैसे? वो ऐसे, मैंने ये सेलेक्ट किया, ये देखें ये डैश लाइन यहाँ पे ये आई और ये मैं इस डायरेक्शन में मैंने अपना कर्सर मूव किया, तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा ये ऊपर का जो हाईलाइटेड एरिया ये उसको ख़त्म कर देगा और इस वाली वॉल को एक्सटेंड करके इसके साथ मिला के कॉर्नर बना देगा। तो इस लिहाज से इस कमांड का नाम है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। शॉर्ट कमांड या शॉर्ट की जो इसकी होती है, या शॉर्टकट जिसे हम बोल सकते हैं, वो होता है TR, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसी कमांड के ऊपर दूसरे तरीके, ये प्लान में आ जाते हैं। अब ये देखें, अब मैं चाहता हूँ ये वाल एक्सटेंड होके जाए ऐसे और ऐसे जाए, ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन ख़त्म हो जाए। सेम वही तरीका है, ये जाए, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वॉल इसके सीध में आ जाए, मतलब कि इसके एक्सिस में आ जाए। ये देखें, ये वॉल इतनी है ना, अगर आप देखें तो ये यहाँ इसके जो सामने आ रहा है, जो इसके परपेंडिकुलर, ये डैश लाइन परपेंडिकुलर जहाँ पे टच हो रही है ना, तो हम चाहते हैं कि ये वॉल जिधर ये डैश लाइन टच हो रही थी इतनी रह जाए, बाकी कट जाए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? उस केस में हम क्या करते हैं, कमांड वही है, हम इसको क्लिक करते हैं पहले और जिसके साथ मिला के हमने कॉर्नर बनाना होता है फिर हम उस वॉल को क्लिक करते हैं, जैसे कि ये एंड ये, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम इस वॉल को क्लिक करेंगे फिर इसको क्लिक करेंगे तो वो उसको छोटा करके उसके साथ मिला देगा।
पर्पस एक ही है, मकसद एक ही है, काम उसने एक ही किया है, लेकिन दो डिफरेंट तरीकों से किया है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीकों से करके बता दिया, मैंने कहा कोई कंफ्यूज ना हो जाए। अब यहाँ भी सेम वही है, यहाँ हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ आप ये हम कर चुके हैं, लेकिन इस तरफ भी कर सकते हैं आप। गर्ज और मकसद कहने का ये कि जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर है, ये जहाँ भी ट्रिम और एक्सटेंड करेगा तो वहाँ पे कॉर्नर बना देगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अब हमने कोई चीज़ काटनी है या ट्रिम करनी है या एक्सटेंड करनी है तो उसमें कॉर्नर भी बने, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है और ना फ़र्ज़ है। तो हम आते हैं अपनी दूसरी कमांड की तरफ। दूसरी कमांड में हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेसिक है, फिर हम जाएंगे फर्दर प्लान की तरफ ताकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा टच प्रैक्टिकल का मिल जाए ना, क्योंकि बेसिकली एक्सेल ज़्यादातर प्लान एलिवेशन और इन पे काम करता है ना, तो ज़रा टच हम उसका भी देंगे। ये है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ये लाइन है, मैं चाहता हूँ ये इसके साथ मिल जाए, इस वॉल के साथ, लेकिन किसी चीज़ को ये ट्रिम ना करे, ये वॉल एक्सटेंड होके यहाँ पे आ जाए लेकिन इसको ट्रिम ना करे। ठीक है, एक्सटेंड करे लेकिन ट्रिम ना करे किसी चीज़ को। तो जो पिछली कमांड थी हमने उसमें देखा कि वो इस वॉल को यहाँ पे एक्सटेंड कर देता था लेकिन इसको उड़ा देता था। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ ये इस पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आते तो वो इस तरीके का एक कॉर्नर बना देता था और इस पोर्शन को ख़त्म कर देता था। लेकिन इस केस में हम चाहते हैं कि ये वॉल एक्सटेंड हो जाए इसके फेस तक, लेकिन किसी चीज़ को ये डैमेज या डिस्टर्ब ना करें। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? जिस फेस के साथ आपने मिलाना है उसे पहले आपने यहाँ पे आना है, जिस फेस के साथ आपने किसी वॉल को मिलाना है तो पहले उस फेस को सिलेक्ट करना है जिस फेस के साथ मिलाना है, ये फिर ये। ठीक है, जिस फेस के साथ किसी दूसरे फेस को मिलाना है या जिस वॉल के साथ किसी दूसरे वॉल के मिलाना है, क्योंकि ये देखें ये एक यहाँ ये वॉल जा रही है, एक इसके परपेंडिकुलर आ रही है, तो जाहिर है ये इस वॉल का फेस जो है वो इस वॉल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वॉल का फेस आपने पहले सेलेक्ट करना है और फिर जिस वॉल को एक्सटेंड करके उसके फेस के साथ मिलाना है उसको बाद में। अगर तो आप ऐसे नहीं करते, लेट सपोज आपने ये किया, आप इसको पहले नहीं सेलेक्ट करते, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या करेगा, इसने क्या मतलब लिया इसका, इसने इसका ये मतलब लिया कि ये जो वॉल थी इतनी लंबी उसको काट के इसके एक्सिस के बराबर ले आओ, ये उसका ये मतलब लेगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जब आप करें तो आप पहले देख लीजिएगा कि पहले किस वॉल को सिलेक्ट करना है। लेकिन मैं आपको आसान तरीका ये बता रहा हूँ, जिस फेस के साथ दूसरे वॉल को मिलाना है, ये दो केसेस हैं। केस नंबर 1, जिस फेस के साथ जिस वॉल की फेस के साथ आपने दूसरी वॉल को एक्सटेंड करके मिलाना है तो पहले जिसके साथ मिलाना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर जिसको एक्सटेंड करके मिलाना है फिर उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये एंड ये एंड ये एंड ये। लेकिन अगर हम सिनेरियो नंबर 2 में जाएं, सिनेरियो नंबर 2 ये कहता है कि जिस फेस को ये जिस वॉल को आप अपनी इस वॉल के बराबर, मतलब उसके बिल्कुल पैरेलल या उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जहाँ पे इसका फेस है वहाँ तक आप कट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, उसमें आपने उल्टा करना है। ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया तो इसने इस वॉल के एक्सिस तक जितनी वॉल बनती है उस तक रखा और बाकी इस पोर्शन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब
सेम वही तरीका हम करते हैं, इसको 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 इसको, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को इधर अप्लाई करते हैं। इस वॉल को मैं इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, तो पहले ये फेस आएगा फिर ये फेस आएगा। अब इस वॉल को मैं इसके एक्सिस के बराबर में, बिल्कुल बराबर में कट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले ये फेस आएगा फिर ये आएगा, कट कर देगा। अब दूसरी आसान है, दूसरी सिमिलर यही चीज़ है, लेकिन हमें बार बार क्लिक करके, मतलब जैसे कि हम ये कर रहे थे ना, यहाँ पे हमने क्लिक किया ये, फिर यहाँ पे क्लिक किया फिर ये, फिर यहाँ पे क्लिक किया फिर ये। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिम एक्सटेंड टू मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब एक बार सिलेक्शन करो, बार बार जिस वॉल को मिलाना है उसको बस क्लिक ही करते जाओ। तो ये फर्क था, ठीक है। अब यहाँ भी सेम वही काम करेगा ये, ठीक है। इस फेस के साथ हम इसे मिलाना चाहते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। इस फेस के साथ वो फेस मिल गया। अब अगर हम उल्टा सिनेरियो करें तो सेम वही कर रहा है। देखिए, जिस वॉल के रेफरेंस को, जिस वॉल को अपने रेफरेंस के तौर पे यूज करना है उसको आपने पहले सेलेक्ट करना है। जिस वॉल को आपने ट्रिम या ऊपर नीचे करना है उसको बाद में सेलेक्ट करना है। मैं इसको रेफरेंस मान के, ये देखें उसमें थोड़ा सा छोटा कर दिया, मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी कुछ इस किस्म की अमल दखल करने की। ये देखिए, तो इसको मैंने रेफरेंस माना, इसको मैं छेड़ रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसने इसकी एक्सिस तक इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये थी हमारी ट्रिम के बारे में एक डिटेल्ड क्लास। उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे, अगर आप इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही दोबारा देखेंगे, फिर क्लियर नहीं हो रहा कमेंट में बताएंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये जो ट्रिम के ऊपर जितना भी होगा, जो आपकी एक एक्सरसाइज है, उसका कुछ ना कुछ आपको आउटकम मिलेगा जब आप प्रोफेशनली या प्रैक्टिकली कोई काम करेंगे उस केस में। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपको रिविट के टूल्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आपको पता है तो काम पे आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा, एंड जो काम है वो लगेगा कि किसी प्रोफेशनल ने किया है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप यहाँ पे, अब देखें ट्रिम और एक्सटेंड में 3 टूल्स थे, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट। अब ट्रिम एक्सटेंड है तीनों, लेकिन सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इस पे प्रैक्टिस करें, इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।